जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और गुरु जी परिवार चैनल पे मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए एंड सत्संग को सुनने के लिए। और संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सभी के लिए यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत में गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में अपने बताया था, शेयर किया था मैंने कि मैं यहाँ आई गुरुग्राम एंड मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई बड़े मंदिर। एंड वो सोमवार का दिन था संगत जी। एंड जब ये सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने अपने दर्शन करने के बाद माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी तो भी ऐसा हुआ था कि मैं पहले बड़े मंदिर गई, उसके बाद मैं कालका जी मंदिर जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पे माता के दर्शन करके आई। और ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हैं कि वो हमारे दिल की हर एक बात जानते हैं। और गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं माता रानी के साथ भी कितना ज़्यादा मैं कनेक्टेड हूँ। और क्योंकि जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में नहीं थे तब वही थी, या फिर यूँ कहूँ कि गुरुजी महाराज ने उन्हें मेरे से जोड़ा था अपने से पहले। और माँ ने मेरी अपने उस रूप में मेरी बहुत हेल्प करी है, मुझे बहुत बचाया है, रक्षा करी है। और इसीलिए मैं दोनों से उतनी ही समान रूप से जुड़ी हुई हूँ। दिल से मैं दोनों को बहुत ही प्यार करती हूँ, अपने माता पिता समझती हूँ और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। गुरुजी महाराज और माता रानी ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार हैं, जिनकी वजह से मेरे जीवन में जो भी खुशियाँ हैं, जो भी सुकून है, वो उन्हीं की वजह से है। तो गुरुजी महाराज ने पिछली बार भी मुझे माता रानी के दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और अब की बार भी यही हुआ कि गुरुजी महाराज के दर्शनों के बाद मंडे को मैं वेडनेसडे के दिन एक दिन छोड़ के मैं माता रानी के दर्शनों के लिए गई कालका जी मंदिर दिल्ली। और वहाँ से नेक्स्ट डे नहीं, माता रानी के दर्शनों के बाद हमने भैरव जी के दर्शन किए, जो बहुत प्राचीन मंदिर है दिल्ली में, भैरव बाबा का। और जिस दिन हमने भैरव बाबा के दर्शन किए संगत जी, उस दिन भैरव अष्टमी भी थी। ये मुझे नहीं पता ये गुरुजी महाराज की क्या उसके पीछे कारण रहा या क्या उनका प्लानिंग है, ये तो वही जाने संगत जी। लेकिन जो भैरव जी हैं, मतलब वो माता रानी के जो भी भक्त हैं वो जानते होंगे कि जो भैरव बाबा हैं वो भी शिव जी भगवान जी का ही एक रूप होते हैं, है ना। और जब आपके शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं तब दुनिया की जो दो सबसे बड़ी जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, माता काली, है ना, और माता के रूप में कोई भी शक्ति, जैसे या तो माँ काली जिनसे भी आप जुड़े हुए हों, या फिर भैरव भगवान, तो ये आपके शत्रुओं का नाश करती हैं और तंत्र बाधाओं का नाश करती हैं। तो मुझे उस दिन कोई आइडिया नहीं था कि आज भैरव अष्टमी है, वेडनेसडे के दिन। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा अलग तरह की तैयारियाँ थी मंदिर में, और उस मंदिर में भैरव भगवान जी की मूर्ति के को बहुत अच्छे से सजाया गया था, बहुत अच्छे से मंदिर की डेकोरेशन। तब मुझे जाके वहाँ पे समझ में आया कि आज भैरव अष्टमी का दिन है। एंड संगत जी, वहाँ पे फिर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट ये भी हुआ कि उस मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। राम दरबार है, हनुमान जी हैं, जितने हमारे मतलब सर्वोच्च शक्तियाँ जिन्हें हम मानते हैं, चाहे वो महाकाली हों या देवियों के रूप में माँ बगलामुखी हों, भैरव बाबा हों, सभी वहाँ पे मौजूद हैं उस मंदिर के अंदर। हमने सभी का दर्शन प्राप्त किया, सभी के आशीर्वाद प्राप्त किया। और संगत जी, जैसे ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है, और मैंने, क्योंकि मुझे जल चढ़ाना था, मैंने वहाँ पे जल लिया, मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया। मेरे पास जो भी सामान था, मेरे मन में गुरुजी महाराज ने भाव डाला कि मैं आरती करूँ शिव जी की। एंड मैंने जैसे ही वहाँ पे आरती की तैयारी करी, क्योंकि मैं माता के मंदिर गई थी तो मैं माता को चढ़ाने के लिए कपूर और लौंग लेके गई थी। मैंने वही दिया लिया और वहीं पे वो कपूर और लौंग चढ़ाया शिव जी भगवान जी को भी। एंड मैंने जैसे ही आरती के लिए थाल उठाया, वहाँ पे भैरव भगवान जी की आरती स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं था कि वो आरती का वक्त था, लेकिन वहाँ पे ना हल्के हल्के मंत्र जाप चल रहे थे, ऑडियो। एंड जैसे ही मैंने आरती के लिए थाल उठाया, वहाँ पे
मंत्र जाप या जो भी भजन चल रहे थे वो बंद हुए और वहाँ पे भैरव भगवान जी की आरती स्टार्ट हो गई। और ये मुझे बहुत ज़्यादा एक बहुत ही प्यारा सा मुझे इंसिडेंट लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर मैंने शिवजी भगवान जी के भैरव रूप को शिवजी भगवान जी के रूप में ही भैरव भगवान को समझ के उनकी आरती करी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कैसे हमारी जीवन की हर एक चीज़ को आप प्लान करते हैं, कैसे आपने हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं जीवन में कि इतने तकलीफ़ों के बावजूद, इतने सारे कष्टों के और संकटों के बावजूद हमारा जीवन बहुत स्मूथली चल रहा है। ये आप ही की कृपा है और ये आप ही का साथ है जिस वजह से ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो इस बात के लिए जितना भी आपका शुक्राना करा जाए गुरुजी महाराज वो कम रहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरु का। कल का पूरा दिन संगत जी, मैं नेक्स्ट डे थर्सडे को ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज हमारे गुरुजी का वार है और मैं आज ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो कल का पूरा दिन मेरा था वेडनेसडे का, वो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही प्यारा दिन गया मेरा। शाम को संगत जी ऐसा हुआ कि जब हम मंदिर से लौटे एंड हमें कुछ सामान लेना था, मैं और मेरी डॉटर की जो फ्रेंड है, जो सामने रूममेट है उनके, हम दोनों गए मार्केट की साइड। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं मार्केट में गई, और मार्केट में एक मंदिर पड़ता है हमारा गणेश जी का, वहाँ पे हम उस मंदिर के सामने से मैंने पैर ही रखा होगा, मतलब उस मंदिर के बाउंड्री में, वहाँ पे इतनी ज़ोर से घंटे बजने लगे, जैसे पता नहीं मुझे इतना, मतलब बहुत ही प्यारी फीलिंग थी कि मतलब मैंने एंट्री करते ही वहाँ पे उसके इतने सारे घंटे बजने लगे और आरती शुरू हो गई। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ बहुत बेहतर करते हैं और कर रहे हैं। ये मैं समझ रही हूँ, जान रही हूँ कि गुरुजी महाराज हम सभी के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस करने वाले हैं और करते जा रहे हैं। संगत जी कोई भी चेंज एकदम रैपिडली नहीं होता है ना, हर चीज़ एक धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से ही होती है। और फिर गुरुजी महाराज की टाइमिंग हर चीज़ को करने की उनकी अलग है। हमारी फोर्स करने से या हमारे चाहने से दुनिया में कुछ नहीं होता। हमारे कर्म, हमारे जो भी लेसन्स, लर्निंग्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि हम अपनी लाइफ को, हमारी लाइफ में कब कौन सा चेंज कब किस तरीके से होगा, और ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग गुरुजी महाराज ही की ही होती है। तो थैंक यू सो मच गुरु का। संगत जी इस तरह मेरा कल का दिन बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिन गुरुजी महाराज की, माता रानी की और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ गुजरा। थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड आज का दिन संगत जी मैं बताऊं, मैं अभी छत पे हूँ, थर्सडे का दिन है एंड गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड दर्शन जैसे गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करके गए हूँ। मैं अभी यहाँ पे ना किसी से बात कर रही थी, कॉल अटेंड कर रही थी एंड सडनली मुझे 1-2 सेकंड के लिए एक फ्रेगरेंस आई गुलाबों की, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस। बहुत ज़्यादा देर के लिए तो नहीं आई, लेकिन हाँ 2 सेकंड के लिए बस मात्र। और संगत जी जब मैंने नज़र घुमा के ऐसे देखा तो सामने की बिल्डिंग पे एक वाइट कलर का पिजन, और मैं जब छत पे थी संगत जी, वो पिजन वहाँ से उड़ा और मेरे सर के ऊपर एक राउंड लगा के वो वापस से दूसरी बिल्डिंग पे जाके बैठ गया। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतने आशीर्वाद बस हमारी गुरुजी महाराज हमें दे सकते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज पता नहीं कितने कष्ट मेरे काट रहे हैं, मैं नहीं जानती। मैं जब से यहाँ आई हूँ गुड़गांव में एंड तब से मुझे हेल्थ इशू स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं जानती हूँ जो जहाँ मतलब लोग नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं उस घर से निकलूँ, उस नेगेटिविटी से के माहौल से निकल के यहाँ पे आऊँ, और मुझे रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से निकल पाई गुरुजी महाराज की कृपा से। और अब जब मैं यहाँ हूँ तो भी मुझ पर बहुत सारी तंत्र क्रियाएँ वहाँ से भेजी जा रही हैं, पर स्टिल मेरे गुरुजी महाराज हैं मेरे साथ हरदम। और मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी महाराज देते हैं कि तू परेशान मत हो, तू फिक्र मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू जब मुझे पुकारेगी मैं तेरे साथ खड़ा मिलूँगा। और संगत जी वो वाइट पिजन फिर से मेरे बहुत पास से गुजरा और फिर से मुझे आशीर्वाद देते हुए वो जाके वहाँ पे बिल्डिंग पे बैठ गए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका होना, आपका मेरी लाइफ में होना और ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स देना बहुत ही मेरे लिए ऐसी किस्मत मेरी थी नहीं। सच में मैं बहुत ही भावुक इस टाइम पे हो रही हूँ, क्योंकि अगर सच में गुरुजी महाराज संगत जी आज मेरी लाइफ में नहीं होते ना, तो शायद मैं कब की ख़त्म हो चुकी होती। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू।
आप जब जहाँ मुझे ले जाओगे मैं बिना सोचे आपके पीछे पीछे चल पड़ूंगी गुरुपा। बस अपना साथ, अपना हाथ, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बना के रखना गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अभी सत्संग को अपने विराम देती हूँ। बहुत भावुक हो रही हूँ और बहुत बहुत मन ऐसा कर रहा है कि गुरुजी महाराज बस मैं देखती रहूँ वो वाइट पिजन के रूप में, जो मेरे सामने हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे सिर पे से राउंड लगा के जा रहे हैं अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से लाखों बार शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग था गुरुजी महाराज के और आप सभी के लिए गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित। एंड संगत जी, यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर रिकॉर्ड करके या PDF के थ्रू अपने सत्संग हम तक शेयर कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूँगी कि जब आप अपने सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो प्लीज़ शांत वातावरण में सत्संग को रिकॉर्ड करें। थैंक यू सो मच सत्संग को सुनने के लिए। लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक बार नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी।